नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, पितृपक्ष के 16 दिनों में से किसी भी एक दिन कुत्ते को खिला दे यह एक चीज, फिर जन्मों जन्मांतर के ही कई दोष क्यों न हो पल भर में समाप्त हो जाएंगे। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो 16 दिन होते हैं वो पितरों को समर्पित माने जाते हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो साल में 365 दिन होते हैं। 365 में से मात्र 16 दिन आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, उनके लिए कुछ खास करना है। वो आपके दरवाजे पर बैठे रहते हैं और आपसे श्राद्ध मांगने आते हैं। आपको उन्हें भूलना नहीं है, चाहे आप उन्हें दे या न दे, उनका स्मरण उस दिन जरूर करना है। उनके नाम से दान आपको जरूर करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते जा रहे हैं और श्राद्धों का महत्व नहीं समझते और अपने ज़िंदगी में तमाम तरह के दुख भोगते हैं। परंतु आज की यह वीडियो है वो आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको उचित ज्ञान देने वाली है, आपको बहुत कुछ समझाने वाली है और श्राद्ध पक्ष का महत्व बताने वाली है। तो अंत तक आप देखें, हमारी आपसे दरख्वास्त है। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, जो श्राद्ध के 16 दिन होते हैं उसे पंच बलि देने का बड़ा महत्व होता है। अब आपके दिमाग में चल रहा है ये पंच बलि क्या होता है, आगे हम समझाएंगे। एक एक बलि के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। बहुत गंभीरता की बातें हैं, हर किसी के समझ में नहीं आएगी, आप लेकिन ध्यान से सुनिएगा। पंचबली में सब श्राद्ध के दौरान 5 हिस्से निकाले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें सबसे पहले आती है गौबली। गौबली का मतलब क्या होता है? गाय को शास्त्रों में काफ़ी पवित्र माना गया है। गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। इसलिए गाय को भोजन खिलाने से सभी देवता हमसे संतुष्ट हो जाते हैं। मान्यता है मरणोपरांत गाय हमें यमलोक के बीच पड़ने वाली भयानक वैतरणी नदी को पार करने में मदद करती है। इसलिए श्राद्ध के भोजन का पहला हिस्सा, जी हाँ दोस्तों, पहला एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाला जाता है, जो हमें बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की प्रदान करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है और 365 दिन हमारे घर में सुख समृद्धि का ऐसा करने से वास होता है। अगले नंबर पर दोस्तों श्वान बलि। श्वान का मतलब होता है कुत्ता, जिसके बारे में आज की वीडियो हमने बनाई है। यानी पितृपक्ष के 16 दिन में से किसी भी एक दिन कुत्ते को आपको भोजन कराना है। आप चाहे तो मात्र रोटी खिला सकते हैं। उस पर सरसों का तेल लगा दीजिए या सरसों के तेल की बजाय हो सके तो शक्कर लगा दीजिए, दोनों के ही लाभ है। देखिए, पंचबली का जो दूसरे नंबर की बलि आती है वो श्वान बलि, जिसमें एक हिस्सा कुत्तों के लिए निकाला जाता है। अब कुत्ता जो है उसे यमराज का पशु माना गया है और यमराज जो है वो मृत्यु के देवता है। कुत्ते को श्राद्ध का एक अंश देने से दूसरे नंबर पर गौ माता के बाद में यमराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, इसे कुकुर बलि भी कहा जाता है। और शिव महापुराण के अनुसार जब भी हम किसी कुत्ते को श्राद्ध पक्ष में हम अगर खाना खिला रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, तो हमें यमराज के मार्ग में आने वाले 2 कुत्ते, जी हाँ दोस्तों, श्याम और सबल, इनका नाम लेकर के उस कुत्ते को अन्न खिलाना है, अन्न का भाग देना है। तो इसका लाभ वहाँ से कनेक्ट होकर के आपको अच्छा लाभ देने लगता है। जी हाँ, इसे मामूली मत समझिएगा, बहुत गंभीर बात है। क्योंकि जो कुत्ता है वो एक तो हमें आकस्मिक मृत्यु से बचाता है। जो कुत्ता है वो हमारे जीवन में स्वास्थ्य को सही रखता है। कुत्ते की वजह से तमाम तरह के दुख से आप दूर रहेंगे। बस आपको एक बात समझनी होगी कि हमें कुत्तों को भोजन कराना है गौ माता के बाद में। ये पंचबली का दूसरा हिस्सा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर बात कर रहे हैं, गौर फरमाइएगा। जब आप उन कुत्ते को खाना खिला रहे हैं तो यमराज के मार्ग में जो 2 कुत्ते आते हैं, श्याम और शबल दिन का नाम है, उनका स्मरण करते हुए आपको कुत्तों को रोटी खिलानी है। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में लाभ होगा और ऐसा लाभ होगा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तीसरे नंबर की बलि के बारे में बात करने वाले हैं, जो और भी गंभीर है और भी खास है और ज्ञान का भंडार है। इसलिए अंत तक देखिए ताकि आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट न रहे। अब तीसरे नंबर की बलि पंचबली में से कौन सी है? तो वो है दोस्तों काक बलि। बहुत ज्ञान की बात बता रहे हैं, आपके भी बहुत काम आने वाली है, अंत तक देखिएगा।
तो पंच बलि में से तीसरे नंबर की जो बलि है वो कौओं के लिए है। जी हाँ दोस्तों, कौओं के लिए छत पर खाना रखा जाता है गौ माता और श्वान बलि के बाद में। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवा जो है वो यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है, यानी कि शुभ और अशुभ संकेत हमें देता है। इसीलिए जब भी हम धूप दे रहे होते हैं तो श्राद्ध का एक अंश इसे भी दिया जाता है तीसरी बलि के रूप में। कौओं को पितरों का स्वरूप माना जाता है और श्राद्ध का भोजन कौओं को खिलाने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। हमें इन पंचबली के महत्व को समझना होगा और इन पंचबलियों को अच्छी तरह से पूरा भी करना होगा, क्योंकि हमने आपको एक खास बात बताई है कि साल के 365 दिन जो आप खुशी से रहते हैं, सुख समृद्धि आपके घर में रहती है, वो कहीं ना कहीं निर्भर करती है इन 16 दिनों में। इन 16 दिनों में आपने अपने पितरों का स्मरण कर लिया, उनके नाम से दान कर लिया, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो भी काम कर लिया, उनके लिए कुछ कर लिया, तो आपका कल्याण हो ही जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों पंच बलि में से चौथे नंबर वाली बलि की, वो है देवादि बलि। जी हाँ दोस्तों, देवताओं को भोजन देने वाली बलि को देवादि बलि कहा जाता है। हमने पंच बलि की बात की जाती, उसमें ये चौथे नंबर पर आ रही है। आप इसे अग्नि तक पहुंचा करके देवताओं तक पहुंचा सकते हैं। जैसे जब भी हम धूप देते हैं तो एक भाग अग्नि को दिया जाता है। पूर्व में मुँह रखकर गाय के गोबर से बने उपलों को जलाकर उसमें घी के साथ भोजन के 5 निवाले अग्नि में डाले जाते हैं। इस तरह देवादि बलि करते हुए देवताओं को हम भोजन करवाते हैं, जिसे चौथे नंबर पर जो आती है। ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं, भोजन उन तक पहुंचता है और आपके जीवन में बहुत अच्छी और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों सबसे खास बात और पंचबली के बारे में बात करने वाले 5वें नंबर पर है, वो है पिपलिकादि बलि। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार पंचबली का एक हिस्सा चींटियों के लिए रखा जाता है। चींटियाँ जहाँ भी रहती है, जहाँ भी उनके बिल आपको दिखते हैं, खासतौर पर पेड़ों के नीचे, इस तरह चींटियों और अन्य कीटों को भोजन का एक हिस्सा देने से यह भी बहुत शुभ होता है। इसीलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। और आज की वीडियो में हमने जो पंच बलि के बारे में आपको बताया है, उसे आप बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तौर पर मत लीजिएगा। वास्तविकता में इसका बड़ा महत्व हमें समझ आता है, क्योंकि हमने सबसे पहले बात की थी गौ माता के बारे में। गौ माता भी एक तरह पशु ही है और वो हमारी माँ भी है, और उनके लिए कुछ करना, उन्हें खास तौर पर भोजन देना, यानी 33 कोटि देवी देवताओं को भोजन प्रदान कर देना। दूसरे नंबर पर हमने बात की थी श्वान बलि के बारे में। श्वान बलि का अपना एक महत्व है, क्योंकि यमराज का पशु कुत्ता माना जाता है, तो उसे भी भोजन देना जरूरी है, परंतु गौ माता के बाद में। तीसरे नंबर पर आपको देवताओं को भोजन देना है। चौथे नंबर पर आपको, जी हाँ दोस्तों, तीसरे नंबर पर आपको कौओं को भोजन देना है। चौथे नंबर पर आपको देवताओं को भोजन देना है और 5वें नंबर पर आपको चींटियाँ या अन्य कीट के लिए भोजन निकालना है। तो कुल मिलाकर ये पंचबली की प्रक्रिया आप उस दिन कर सकते हैं जिस भी दिन आपके घर में धूप दी जाती है। इस प्रक्रिया के बाद ही पूजा को संपन्न माना जाता है, और जो इंसान इसे बखूबी कर लेता है, भली भांति कर लेता है, वो साल के 365 दिन अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करता है। और देखिए, जब किसी को पितरों का आशीर्वाद मिलता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग बहुत दुख से गुजर रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि गलती कहाँ हो रही है। तो श्राद्ध के जब 16 दिन आते हैं तो वो इस बात का ध्यान नहीं रखते, अपने पितरों की सेवा नहीं करते, उनके नाम से दान पुण्य नहीं करते, तो फिर उन्हें कृपा उनकी कैसे मिलेगी। साल के 16 दिन तो वो आपके घर के दरवाजे के पास रहते हैं, अब वहाँ भी आपने उनकी मेहमान नवाजी नहीं करी तो वो बुरा तो मानेंगे ही। इसलिए हमारे अपने वैसे तो हमें कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लेकिन दोस्तों जो परंपरा है, जो हमें उनका आदर सत्कार जिस तरह से करना है, उन्हें भूलना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आप पंचबली करें या ना करें, लेकिन आप हमेशा अपने मन में उनका ध्यान करें, उन्हें भूलें नहीं, और उनके नाम से थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें, इतना ही काफ़ी है। तो वृश्चिक राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक करे बिना मत जाइएगा,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो आपने लिख ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।